क्या एचआर को, आपके मैनेजर्स को, आपकी कंपनी के प्रमोटर्स को आपकी कॉर्पोरेट ईमेल्स एक्सेस करना अलाउड है? आइडियली नहीं, शायद हाँ, और एक्चुअली सिचुएशन के हिसाब से उनको अलाउड भी है कई सिनेरियोज में। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं ईमेल्स की प्रिवेसी पे। पहले एक समरी डिस्कस कर लेते हैं छोटी सी डीपीडीपी एक्ट। डीपीडीपी एक्ट क्या है? इंडियन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जो हमारी मदद करेगा कि हम अपने पर्सनल डेटा को सुरक्षित रख सकें, और अगर कुछ इशू हो तो जहाँ से इशू हुआ है, ब्रीच हुआ है, मिसयूज हुआ है, उनको भी ट्रेस कर सकें और भारत सरकार की, इंडियन कोर्ट्स की, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की मदद ले सकें कि वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। डिजिटल प्रोसेसिंग पे ये लॉ लागू होता है। आप फिजिकल मैनुअल डेटा कलेक्ट करके उसको डिजिटाइज करें तो भी, और अगर आप कलेक्टेड डिजिटली करें तो भी। प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपने पर्सनल डेटा कलेक्ट किया है, आपने यूज किया है किसी काम के लिए, आपके पास स्टोर्ड है, आप किसी थर्ड पार्टी से शेयर कर रहे हैं या आप अपने यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। अगर आप पांचों में से एक भी काम कर रहे हैं तो आप पर्सनल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ के नॉर्म्स को आपको फॉलो करना चाहिए। इंडियन टेरिटरी में प्रोसेसिंग हो रही है या इंडियन सिटीजन्स को इंडियन डेटा प्रिंसिपल्स को सर्विस देने के लिए इंडिया से बाहर प्रोसेस हो रही है, तो ये लॉ एप्लीकेबल है। अब जो आपकी ऑफिशियल ईमेल्स हैं, कॉर्पोरेट ईमेल्स हैं, क्या वो आपकी हैं? जी नहीं, वो आपकी कंपनी की प्रॉपर्टी है। कंपनी की प्रॉपर्टी होने का मतलब ये भी नहीं है कि कोई बैठ के आपकी मेल्स को पढ़ता रहेगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपकी कंपनी की है। वो मेल बॉक्स आपको आपकी कंपनी ने दिया है। वो जो आपके एम्प्लॉयर हैं, वो पॉलिसी डिफाइन करेंगे कि आपको इसको कैसे यूज करना है, कॉर्पोरेट ईमेल आईडीज को कैसे यूज करना है, किस टाइप के आप मेल्स भेज सकते हैं, किस टाइप के रिसीव कर सकते हैं, कैसे डेटा को यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये सब कॉर्पोरेट ईमेल पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए। आईटी का काम उस ईमेल की सर्विसेज को मॉनिटर करना है। आईटी के पास हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉनिटरिंग में एक्सेस है, लेकिन उनको अलाउड नहीं है कि वो आपकी मेल्स पढ़ सकें। आपके अलावा आपके नाम से आपके मेल बॉक्स पे कोई और मेल नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो एचआर को या आपके मैनेजर्स को आपके मेल बॉक्स का एक्सेस दिया जा सकता है। कैसी सिचुएशन? कोई विजिलेंस चल रही है जिसमें ब्रीच या सिक्योरिटी मॉनिटर करनी है, डेटा लीक प्रोटेक्शन मॉनिटर करना है, आप ऑटोमेटेड टूल यूज कर सकती, आपकी कंपनी ऑटोमेटेड टूल यूज कर सकती, उसमें कीवर्ड्स, और पॉलिसी में लिखा हुआ है कि इन कीवर्ड्स और इन सिचुएशंस में भेजी गई ईमेल ब्लॉक कर दी जाएगी, सिक्योरिटी से स्कैन होगी, और यूजर को क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपने ये मेल क्यों भेजी, कहां भेज रहे थे डेटा। ऐसा होता है, बहुत सालों से बहुत सारी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। मेल नहीं पढ़ रहे आप, आपके बॉसेस आपकी मेल नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो टूल वो मेल पढ़ रहा है वो आपको वार्न कर रहा है, और उस वार्निंग की सिविरिटी के बेसिस पे आपसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और जब आपसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तब आपकी मेल्स खोली जा सकती है। उसके अलावा कोई एक्सटर्नल कंप्लेंट आती है जिसमें आपकी कोई मेल इन्वॉल्व है, तो भी आपकी मेल्स खोली जा सकती हैं और पढ़ी जा सकती हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपकी मेल्स को आपके अलावा कभी भी कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, बाकी लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिचुएशंस में जो आइडियली उनको कॉर्पोरेट पॉलिसी में डिफाइन करना चाहिए या लेजिटिमेट होनी चाहिए, यानी कि सिक्योरिटी या विजिलेंस के लिए उसकी कोई जरूरत है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसकी कोई जरूरत है। डीबीटीपी एक्ट एम्प्लॉयर्स से ही उम्मीद रखता है कि वो एम्प्लॉयज को डेटा यूसेज के बारे में बताएंगे, सारी नॉर्म्स और कंडीशन सेट करेंगे, डेटा और ईमेल यूसेज पॉलिसी क्लियर करेंगे, पब्लिश करेंगे, टाइमली रेगुलरली अपडेट करेंगे, कौन सी कंडीशंस को लेजिटिमेट पर्पस बोला जाएगा उसके बारे में भी आपको गाइड करेंगे कि इन कंडीशन में हम बिना आपसे पूछे आपके मेल बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेल बॉक्स के एक्सेस, मेलिंग सोल्यूशन के एक्सेस को ऑथराइज लोगों को ही एक्सेस देंगे, सबको नहीं देंगे, और मेल बॉक्सेस पे, मेल सर्वर पे कौन कब लॉग इन कर रहा है, क्या एक्सेस कर रहा है, कैसे प्रोसेसिंग कर रहा है, इसके भी लॉग्स मेंटेन रखेंगे, जिससे कि कल को कोई दिक्कत आती है, कोई एस्केलेशन है, कोई विजिलेंस है,
तो ट्रैक किया जा सके कि कौन से एडमिन ने उस टाइम लॉग किया हुआ था और वो क्या काम कर रहा था। एज एन एम्प्लॉय आपका ये हक बनता है कि आप अपना पर्सनल डेटा एक्सेस करें, उसमें इन एक्यूरेसीज को एचआर को या जो भी एडमिन आईटी डिपार्टमेंट है उनको रिपोर्ट करें। अगर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स की वॉयलेशन नहीं हो रही है और ज़रूरत है तो आप अपना कंसेंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। एचआर से एचआर की और डेटा यूज पॉलिसीज पे क्लैरिटी मांग सकते हैं, और फिर भी अगर आपको लगे कि डेटा मिसयूज हो रहा है तो आप ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम देना पड़ेगा ग्रीवेंस फाइलिंग का। बेस्ट प्रैक्टिसेस एचआर के लिए प्राइवेसी पॉलिसीज को टाइम टू टाइम रिव्यू करके अपडेट करें, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज ना करें। ऑटोमेटेड टूल्स और कीवर्ड्स यूज करें डीएलपी के लिए, ये हमने अभी पहले भी बात की थी। और वो कीवर्ड्स क्या हैं, वो टूल्स क्या हैं, वो कंडीशंस क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पर्सनल ईमेल आईडी पे मेल नहीं भेज सकते, कंडीशन है। आप पर्सनल ईमेल आईडी पे अटैचमेंट बेस्ड मेल नहीं भेज सकते, कंडीशन है। और हम एक ऐसी सिचुएशन में आए हैं जहां एक एडमिनिस्ट्रेटर ने एसओपीज बनाए और वो पर्सनल ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड किए, और उन एसओपीज में ऑर्गेनाइजेशन के स्क्रीनशॉट्स लगे हुए थे। ऑटोमेटेड टूल ने उसको कैच कर लिया। तो ये उसकी गलती है कि उसको मालूम था ये रिस्क है, फिर भी उसने वो रिस्क लिया, उसको नहीं करना चाहिए। मैनेजर्स को ट्रेन करें कि किन सिचुएशंस में उनको कैसी मॉनिटरिंग करनी है, और जैसा मैंने पहले भी कहा था, इवन ईमेल सर्वर के एडमिन के भी लॉग्स होने चाहिए। एज एन एम्प्लॉय ऑफिशियल ईमेल्स पे पर्सनल काम मत करें। आपका एक्सेस जिस दिन मेल बॉक्स से बंद होगा उस दिन आपको बहुत पर्सनल लॉस भी होगा, क्योंकि फिर आपको जिसके साथ यूज कर रहे थे उसके पास जाके अपना ईमेल आईडी भी चेंज कराना पड़ेगा। और मेरे को आज तक 10 से पुराने साल पुराने एम्प्लॉयज के बैंक के ईमेल्स आती हैं और अलर्ट्स आते हैं, है ना, क्योंकि उनको वो काम मुश्किल लग रहा है कि वो जाके वहां पे ईमेल आईडी चेंज कराएं। एचआर पॉलिसीज को रेगुलरली अपडेटेड पॉलिसीज को पढ़िए, और जहां आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है अपना कंसर्न रेज कीजिए और अपना उसको रिजॉल्व कराइए, या आप समझिए या उनको समझाइए। तो आपकी ईमेल्स पे किस किस का हक है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, किस किस कंडीशन पे, उस पर बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें।